की जाएगी तो कहीं ना कहीं घूम फिर कर बात वहीं आ जाएगी। ओम नमस्ते। वो लाइन ब्रीडिंग है, लाइन ब्रीडिंग है वो। जी नमस्ते। क्रॉस ब्रीडिंग नहीं हुई है, लाइन ब्रीडिंग हुई। और क्रॉस ब्रीडिंग तो जैसा कि आप बता रहे हैं ईसाइयों में होता है उस तरह से है, और इन ब्रीडिंग मोहम्मडन्स में है, माँ का दूध बचा करके शादी कर लेते हैं। धन्यवाद। नहीं, ईसाइयों में क्रॉस ब्रीडिंग कैसे है ये थोड़ा समझना है, जानकारी नहीं है हम लोग को। गुरुदेव वहां पर जो है, जैसे अब ओबामा क्या थे, एक अफ्रीकन थे और एक यूरोपियन थे, मतलब ईसाई थे, यूरोपियन कह लीजिए, यूरोप के थे, वो अफ्रीका के थे। उनका शक्ल भी देख लीजिए कैसी थी। वहां पर ये सब चीज नहीं होती है कि अपने उसमें गोरे में ही करेंगे, काले काले में ही करेंगे, इस तरह से नहीं होता है। उन लोग आ गए हैं, फिर बाद में बात होगी गुरुदेव, उन लोगों से चर्चा की जाए तो अच्छा रहेगा। जी तो मंत्र करेंगे ना? जी आप ही बताइए। कर लीजिए स्वामी जी मंत्र। ओम पुरुष सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 ये पुरुष सूक्त कहा जाता है और इसको श्रेष्ठ प्रक्रिया का सूक्त माना जाता है। इसमें भी यही बताया गया है कि प्रारंभ में वह पुरुष परमेश्वर ये सर्वव्यापक था और उसी से क्रमशः इस सृष्टि का विकास हुआ। दूसरा मंत्र कल हम लोगों ने प्रस्तुत किया था, आज तीसरे मंत्र पर चर्चा करेंगे। ओम खम ब्रह्म ओम ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 3। ओम एतावान अस्य महिमा अतः ज्यायान च पुरुषः पादः अस्य विश्वाभूतानि त्रिपाद अस्य अमृतम दिवि। ये हमने सरल पाठ पढ़ा है, संहिता पाठ में इसको इस प्रकार पढ़ा जाएगा। ओम एतावानस्य महिमा तो जायांस पुरुषा पादोस्य विश्वाभूतान त्रिपादस्य अमृतम दिवि। लोगों को स्पष्ट हो जाए, सरल हो जाए, इसलिए थोड़ा संधियों का विग्रह करके भी हम लोग पढ़ देते हैं, सामान्य लोगों के समझने के लिए अधिक उपयोगी होता है। तो इसका मंत्रार्थ देखते हैं। एतावान अर्थात यह अस्य इसका महिमा, एतावान अस्य महिमा यह इसका महिमा है, यही इसका महत्व है। इसकी महिमा क्या है? महत्व, महिमा, महत्ता है। तो देखिएगा ये वेदायन जो आप लोगों के पास है जिससे हम इसको प्रस्तुत करते हैं, इसमें शब्दशः किस प्रकार दिया गया है? एतावान यह अस्य इसका महिमा अर्थात महात्म, महिमा, महत्ता। अब वाक्य पूरा करने के लिए है तो लिखना पड़ेगा, इस है को भी हमने कोष्टक में लिखा, अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ा, जितना मंत्र में है प्रत्येक शब्द का भाषानुवाद हमने आपके समझ प्रस्तुत कर दिया है। इससे मंत्र क्या कहता है, वेद क्या कहता है, वो पूरी तरह से आपको स्पष्ट हो जाए। लोग सामान्यतः जो भाष्य अर्थ आदि करते हैं
उसमें वास्तव में वो मंत्रार्थ नहीं करते, भावार्थ करते हैं। शीर्षक में वो पदार्थ लिखें, मंत्रार्थ लिखें या कुछ भी लिखें, सामान्यतः वो भावार्थ व्याख्या करते हैं। कई बार पदार्थ में इतनी लंबी व्याख्या हो जाती है कि उसके पश्चात भावार्थ का औचित्य ही नहीं बचता। तो हमने प्रयास किया है कि शब्दसार निष्पक्ष अनुवाद कर दिया जाए। शेष व्याख्या तो सभी सुधी पाठक अपने विवेक से कर सकते हैं। तो एतावान अस महिमा, इसकी यह महिमा है। अतः ज्यायान च पूरुषा, अतः अर्थात इससे ज्यायान अधिक बड़ा, ज्या से ही ज्यायान और ज्येष्ठ बनता है। ज्येष्ठ अर्थात सबसे बड़ा, ज्येष्ठ शब्द प्रचलित है इसलिए मैंने कहा, आप समझ पाएंगे। ज्या से ज्यायान अर्थात उससे अधिक बड़ा है, ज्येष्ठ का अर्थ है सबसे बड़ा है। तो ज्यायान का भाव समझ सकते हैं, उसका अर्थ जो होगा अधिक कह सकते हैं, वर्धित बड़ा कह सकते हैं, ज्येष्ठ भी कह सकते हैं, लेकिन ज्येष्ठ सबसे बड़ा होता है, ज्यायान कहा है तो उससे बड़ा और सबसे बड़ा, इस प्रकार से ज्यायान अर्थात उससे बड़ा। अस आगे कहा है पादा अस विश्वाभूतानि, पादा अर्थात पाद पैर, एक पैर, ये एक वचन में है पादा। अस इसका, विश्वा सभी, भूतान अर्थात भूत। देखिए भूतान ये बहुवचन में है, बहुत से भूत। अब जो वेद की गरिमा को, वेद की भाषा को, शैली को न समझें और वो कहें भाई यहां तो बहुत से भूतों की बात हो रही है, तो लोग बोलचाल में, ग्राम्य में भूत की जो परिकल्पना है, कुछ अदृश्य अशरीरी या सूक्ष्म शरीर के प्राणी, एक विशेष योनि या जो भी लोग मानते हों, तो यदि उस रूप में कोई कहे भूतान बहुत से भूत, तो निश्चित रूप से यह हास्यास्पद हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि वेद मंत्रों का अर्थ करें, वैदिक शब्दों का अर्थ आपको व्याकरण सम्मत धातु अर्थ करना होगा, लोक प्रचलित अर्थ के आधार पर ग्रहण नहीं कर सकते। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं भूतान, भूत बहुवचन में है तो ये पंचभूतों के लिए आया होगा, ऐसी कल्पना करना आवश्यक नहीं है। कर सकते हैं लेकिन आवश्यक नहीं है। सीधे सीधे भूतान शब्द को देखें तो भू धातु का अर्थ है होना, भूत का अर्थ है हुआ, हो चुका, जो हो गया है वो भूत, ठीक, उसका बहुवचन है। अर्थात जो कुछ हुआ है, पहले कह दिया विश्वाभूतान, सभी भूत, अर्थात जो कुछ हुआ है, जो भी सृष्टि हुई है, सब, सारे भूत, संपूर्ण सृष्टि। पादा अस्य विश्वाभूतानि, संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है, वो सब इसका एक पाद है। देखिए एक पाद का थोड़ा भावार्थ तो यहां लिया गया है ना। पाद शब्द का यदि आप अर्थ देखेंगे, शाब्दिक अर्थ, तो पद धातु का अर्थ चलना और भूषित होना, भूषित करना है। तो ऐसे जरा समझिए लोक व्यवहार से, जिनको बहुत गहराई में व्याकरण में नहीं भी जाना हो, कोई बात नहीं। सामान्यतः हम जानते हैं पद माने पैर, पद धातु का अर्थ चलना है, तो जिससे चलते हैं उसे पद या पैर कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका एक और उपयोग है, कई बार खिलाड़ी पदक जीत कर लाते हैं, ये पदक शब्द भी तो इसी पद से बन रहा है। सैनिकों को भी वीरता पदक दिए जाते हैं, ये पदक शब्द भी इसी पद से तो बन रहा है। तो पद धातु के दो मुख्य अर्थ हैं, चलना, गति करना, और भूषित करना, भूषित होना। तो ये हम पदक जो देते हैं, प्राप्त करते हैं, ये भूषित करने के अर्थ वाला पद है। पादा अस्य विश्वाभूतानि, संपूर्ण भूत, संपूर्ण सृष्टि उसका एक पाद है, एक चरण है, एक आभूषण है, बहुत छोटा भाग है। भावार्थ इसका यही है, शब्दसार्थ हमने आपको बताया, उसका एक पाद है। तो
इसका भावार्थ यही है कि परमेश्वर तो अनंत स्वरूप है, परमेश्वर सर्वव्यापी अनंत चेतन सत्ता है, तो वो तो असीम है, अनंत है। और ये सृष्टि भले ही हमारे आपके जानने की सीमा को देखते हुए ये सृष्टि भी अनंत जैसी लगती है। सामान्य लोगों के लिए तो ये पृथ्वी ही अनंत है, जबकि अब सामान्यतः लोग जानते हैं कि पृथ्वी तो इस सौरमंडल में भी एक बिंदु के समान है, और इतनी बड़ी सृष्टि में तो पृथ्वी का क्या कहना, एक कण भी नहीं है। तो कह रहे संपूर्ण सृष्टि ही विश्वभूतान, संपूर्ण सृष्टि इसका एक पाद एक चरण है। ये माना गया है कुछ 4 चरण में परिकल्पना ही की गई है, क्योंकि आगे कहते हैं त्रिपाद अस्य अमृतम देवी, इसका अर्थात सर्वव्यापी अनंत चेतन सत्ता परमेश्वर का पादा अस्य विश्वभूतान, एक पाद तो ये संपूर्ण सृष्टि है। परमेश्वर के एक पाद एक चरण एक अंश से तो ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हो गई। अब बचे 3 पाद, सामान्यतः 4 पाद 4 चरण में हम उसको जानते मानते हैं, अभी भी बाप में कह देते हैं। तो त्रिपाद अस्य अमृतम देवी, इसका त्रिपाद अर्थात 3 पाद 3 अंश, एक अंश तो पूरा सृष्टि हो गया और उसका 3 गुना जो बचा त्रिपाद 3 पाद, वो क्या है, त्रिपाद अस्य, इसका 3 पाद अमृतम देवी, वो अमृत स्वरूप है। और कहाँ है, दिव्य अर्थात दिव्यता में है। दिव्य धातु के अनेक अर्थ हैं। सामान्यतः प्रकाश से भी ग्रहण किया जाता है, प्रकाश करना, स्तुत करना, आनंद करना, प्रीत करना आदि आदि दिव्य धातु के अनेक अर्थ होते हैं। अनेक उत्तम दिव्य गुण इसी दिव्य धातु से व्यक्त होते हैं। इसीलिए जो अनंत गुणों का भंडार होता है उसे हम देव कहते हैं। परमेश्वर को भी देव कहते हैं, और प्रकृति और मनुष्यों में भी जिनमें ऐसे अनंत दिव्य गुणों का विकास होता है तो भी हम देव कहकर सम्मानित करते हैं, सम्मान देते हैं। तो कहते हैं इसका अर्थात तो सर्वव्यापी चेतन सत्ता परमेश्वर का त्रिपाद अर्थात 3 पद अमृत स्वरूप है। वो दिव्य अर्थात दिव्यता में, अपने दिव्य स्वरूप में, प्रकाश स्वरूप में अवस्थित है। तो परमेश्वर तो अनादि है, अनंत है, सर्वव्यापक है। उसका एक छोटा सा अंश सृष्टि के रूप में व्यक्त हो जाता है, और उसका 3 पाद अर्थात उससे कई गुना बड़ा, बहुत बड़ा अंश सदैव दिव्य स्वरूप में, उसके मूल स्वरूप में अवस्थित रहता है। वो अव्यक्त स्वरूप है। ठीक, तो जो परमेश्वर का मूल स्वरूप है वो तो सर्वव्यापक चेतन सत्ता है, सर्वव्यापक है, इसलिए निराकार है, स्वाभाविक है। त्रिपाद तो 3 पद तो उसी रूप में सदा रहते हैं, वे कभी सृष्टि के रूप में व्यक्त नहीं होते। उसका एक छोटा सा अंश सृष्टि के रूप में व्यक्त हो जाता। तो अब ये सृष्टि तो साकार है, कह सकते हैं परमेश्वर का ये साकार स्वरूप है। जो सृष्टि है ये परमेश्वर का साकार स्वरूप है। तो जो लोग कहीं से पढ़ लिए हो किसी भी ग्रंथ में कि परमेश्वर निराकार भी है, साकार भी है, तो उसका समाधान वेद मंत्र स्पष्ट कर रहा है। जी हाँ, परमेश्वर मूल स्वरूप में तो निराकार है, सर्वव्यापी चेतन सत्ता है, उसका कोई आकार हो ही नहीं सकता। लेकिन उसका एक छोटा सा अंश जब सृष्टि के रूप में व्यक्त हो जाता है तो सृष्टि तो साकार है। सूर्य का भी आकार है, चंद्र का आकार है, पृथ्वी का आकार है, और पृथ्वी पर उगने वाले वृक्ष, वनस्पति, जीव जंतु, हम आप सबका आकार है। तो ये भी सब उसी ईश्वर से उत्पन्न है, उसी का साकार व्यक्त स्वरूप है। परमेश्वर निराकार और अव्यक्त है, और हम आप क्या हैं, उसके साकार व्यक्त स्वरूप हैं, इसीलिए हम व्यक्ति कहे जाते हैं। परमेश्वर अव्यक्त है और हम व्यक्ति हैं, उसके व्यक्त स्वरूप हैं। तो इस तरह हम स्वीकार कर लेते हैं कि जी हाँ, परमेश्वर
मूलतः निराकार है, लेकिन सृष्ट के रूप में वो साकार स्वरूप में अभिव्यक्त होता है। साकार और निराकार परमेश्वर दोनों है। यदि किसी भी मान्य ग्रंथ में लिखा हुआ मिले कि परमेश्वर निराकार भी है साकार भी है, तो इसमें कोई विरोधाभास न माने। परमेश्वर ऐसे अनंत गुणों का समुच्चय है जिसे सामान्यता देखने से आपको विरोधाभास लग सकता है, लेकिन विरोध का आभास मात्र है, उसमें कहीं विरोध नहीं है। तद एजति तन्नयजति तद दूरे तद्वंत के, वह चलता है लेकिन नहीं चलता। वो सर्व व्यापक है तो कहां से कहां चलकर जाएगा, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन ये संपूर्ण सृष्टि जो उससे व्यक्त हुई है वो तो सब चलायमान है। सूर्य चंद्र पृथ्वी तारे जो भी संपूर्ण सृष्टि है सब गतिशील है। सृष्टि में कुछ भी स्थिर नहीं है। यदि सृष्टि में कुछ भी स्थिर हो जाए तो संपूर्ण सृष्टि एक दूसरे से टकराते हुए महाप्रलय की अवस्था को प्राप्त हो जाए। तो सृष्टि तो संपूर्णता गतिशील है। तो सृष्टि के रूप में परमेश्वर गतिशील है, अपने मूल स्वरूप में वो तत् न एजति, वो गति करने की आवश्यकता ही नहीं, चूंकि वो सर्वव्यापक है, कोई स्थान ही नहीं जहां से कहीं और जाएगा वो, तो है ना। तद दूरे तद्वंतिके, वो बहुत दूर है, जितने दूर दूर तक उसका विस्तार है। हमारी सीमाएं बहुत छोटी हैं, तो हमारे लिए बहुत दूर है, हम कैसे उस परमेश्वर को पूरी तरह जाने समझे। लेकिन कहते हैं तद्वंत के तदु अंत के, वो हमारे बहुत निकट भी है। अरे भाई वो तो सर्वव्यापक है, तो हमारे अत्यंत निकट भी है। हम में भी है, तुम में भी है, इसमें भी है, उसमें भी है। परमेश्वर तो सब में है, तो भाई दूर कहाँ है? वो तो हम में है, हमारे निकटतम है, तो दूर भी नहीं है। तो परमेश्वर में ऐसे बहुत से विरोधाभासी गुणों का समुच्चय वेद में प्रकट होता है, व्यक्त होता है। इसलिए कभी भी इन विवादों में नहीं पड़ना चाहिए कि कोई कहता है ईश्वर ऐसा है, कोई कहता है वैसा है। भैया जैसी जैसी लोग कल्पना करके कह पा रहे हैं, ईश्वर में वो सारे गुण कर्म स्वभाव स्वरूप विद्यमान है, ऐसा मान कर चलें तो आपस में हमें कभी किसी विवाद की आवश्यकता न पड़े। यहाँ पर हम अपनी मंत्र व्याख्या को विराम देते हैं और आगे आप लोग का जो भी प्रश्न आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम। जी स्वामी जी, मेरे को एक बात पूछनी थी कि सनातन शंकर जी के साथ आपकी चर्चा तय हुई थी, फिर वो मतलब किस विषय पे हुई थी, वो कैंसिल हो गई। मैंने पढ़ा, तो विषय एक बार बता देते तो अच्छा था। मैं कि होती है ऐसी चर्चा, लेकिन वो विषय क्या था वो हो गई। क्या आप वहां पर आर्य समाज के प्रतिनिधित्व के तौर पे गए थे या फिर क्या हुआ था? भैया मैं कहीं नहीं गया, मैं जहां हूं वहीं हूं, ठीक है। जो समझिए किसी प्रकार से हमारे उनके बीच संपर्क स्थापित हो गया। उन्होंने हमारे कुछ वीडियो देखे, आज ही संभवतः प्रातःकाल उनसे बहुत लंबी वार्ता हुई। उनका भाई आपकी बहुत सी बातों से हम सहमत हैं, लेकिन कुछ बातों से असहमति भी लगती है, तो क्या हम लोग लाइव चर्चा कर सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। या सद्भावना से बात होनी है तो हमें कोई समस्या नहीं है। मैंने स्पष्ट किया, हम आप मिलकर सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, सत्य सनातन वैदिक धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग मिलकर बात करें आपस में। यदि कहीं कोई भ्रम है तो वो दूर हो जाना चाहिए, जिससे हम लोग मिलकर सनातन को आगे बढ़ा सके। तो इतनी सी बात उन्होंने कही थी। और उन्होंने कहा भाई शनिवार रविवार का समय हमारे लिए उपयुक्त होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, शनिवार रविवार को हम कर लेंगे, हमारे लिए भी उपयुक्त है, हमें कोई समस्या नहीं है। तो ये हुआ कि समय निश्चित किया जाए, कितने बजे होगा। तो मैंने कहा वो तो गौरव जी से बात करो, वो सारी व्यवस्था उनको बनानी है। गौरव जी से भी उनकी बात हो गई, सब कुछ निर्धारित हो गया कि हाँ लगभग 11 बजे के आसपास थोड़ा मतलब वो भी देख लेंगे अपनी सुविधा और जो भी है। हमने कहा गौरव से बात करके सब निर्धारित कर लो। उसके बाद उन्होंने कुछ उसे जो चित्र आदि हमने भेजे हैं वो उन्होंने ही हमको भेजे थे प्रस्ताव कि इस रूप में हम इसको प्रस्तुत करना चाहते हैं। हमने सब स्वीकृत दे दी कि ठीक है भाई, आप जैसा भी कर रहे हैं बहुत अच्छा है। भाई सनातन पर चर्चा होनी है
मित्रता पूर्ण तरीके से होनी है, सद्भाव पूर्ण होनी है, हम करेंगे। तो उन्होंने जो चित्र बनाकर भेजा था, मैंने आप लोगों को भी भेज दिया एक प्रकार से, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई ना, समझौता उसमें लिखे हैं, वो जो भी उन्होंने उचित समझा होगा कि सनातन धर्म का स्वरूप या आदि आदि जो भी है, ये सब विषयों पर एक खुली चर्चा होगी। उन्होंने कहा ठीक है, खुली चर्चा होगी, हम सहमत थे। फिर अचानक जाने क्या उनको हुआ, हो सकता है कोई अचानक कोई कार्य आ गया होगा व्यक्ति के पास, या संभव नहीं है, तो उन्होंने यही कहा कि कुछ अचानक कार्य आ गया है, इसलिए अभी इस लाइव को हम स्थगित कर रहे हैं, फिर हम आपसे संपर्क करेंगे। तो जैसे ईश्वर की इच्छा, फिर संपर्क करेंगे तो फिर हो जाएगा, किसी नई तिथि पर हो जाएगा। अभी जो बात हुई थी उसमें इसी शनिवार रविवार में होना था, लगभग शनिवार की बात हो गई थी कि शनिवार को रख लेंगे। हो सकता है उनकी कोई और व्यस्तता हो गई हो, कोई और कार्यक्रम आ गया हो, तो ना हो पाया हो। थोड़ा सा उन्होंने कर्मकांड पर भी बल दिया था कि कर्मकांड का विषय भी था, कुछ अन्य विषय भी थे। तो उसी चित्र में उन्होंने जो भी लिखे, मुझे उसके अलावा और कोई जानकारी नहीं है। जो फोन पर चर्चा हुई, सद्भावपूर्ण मैत्रीपूर्ण वार्ता हुई, उसमें उन्होंने यही कहा कि उस जो वीडियो में देखे, इस समय आपको बताऊं, सामंता वो अब एक राष्ट्रीय चैनल पर हमारा एक साक्षात्कार लगभग 1 घंटे का आया था। तो जहां भी कोई चर्चा होती है, हम प्रयास करते हैं दे दे, तो उससे एक सामान्य जानकारी मेरे बारे में व्यक्ति को हो जाती है। तो उन्होंने समझौता पूरा देखा, ये मुझे अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा उसकी बहुत सी बातों से हम सहमत हैं, लेकिन कुछ बातें नहीं समझ में आई हैं, तो उसको बात कर लेते हैं, हमने कर लेते हैं। तो इतनी सी बात थी। अब वो हो सकता है कहीं व्यस्त हो गए हो, बात ना हो पाई हो। हम तो सद्भाव से इतना ही कहेंगे, आगे ईश्वर की इच्छा, जो होगा देखा जाएगा। अभी हाँ, वो सुभाष द्विवेदी से भी थोड़ा संपर्क हो रहा है, देखिए क्या होता है। जी स्वामी जी, अगर आप शिवांश द्विवेदी जी से करना चाहते हैं तो वो मैं करवा सकता हूँ, वो तो मेरे अच्छे मित्र हैं और संपर्क में भी रहते हैं मेरे। तो विषय अगर आप बता देंगे तो मैं कह दूंगा शिवांश जी को कि ये विषय है और स्वामी शरण जी आपसे चर्चा करना चाहते हैं, तो मैं उस विषय पे उनको बता दूंगा। और आप आर्य समाज से आते हैं ऐसा उनको बता दूं। पीछे सिद्धांत रहता है ना कि हम आर्य समाज से हैं, हम पौराणिक है, ये है, तो बताना पड़ता है कि वो आर्य समाज से आ रहे हैं इस तरह से। तो मैं ये बताऊं या फिर क्या? जी, यदि ऐसी कोई निवारक है, मेरी अभी जो उनसे बात हुई, तो ऐसा कुछ नहीं था कि हम आर्य समाज से हैं, वो किस समाज से। हम लोग बदकर बात नहीं करना चाहते, हम सब वैदिक हैं। हम केवल इतना ही कहते हैं कि हम भी वैदिक हैं और आप भी वैदिक हैं, हम भी वेद को मानते हैं, आप भी वेद को मानते हैं। तो हम सब मिलकर सत्य सनातन वैदिक धर्म को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, मुख्य बात ये है। उसमें क्या बाधाएं हैं, हमारी आपकी मान्यताओं में कहाँ ऐसी बात आ जाती है जो मिलकर हम आप नहीं चल पाते हैं, है ना। हो सकता है यार समाज की कुछ बातें ऐसी हों जो आपको लगता हो कि भाई यार समाज की इन बातों से थोड़ा सा हम लोगों को मिलकर सनातन को आगे बढ़ाने में बाधा आ रही है, या कोई दूसरा पक्ष भी हो सकता है। तो आप ये कभी मेरे बारे में न कहें कि यार समाज से या किसी से आते हैं। हम वैदिक हैं, वेद के समर्थन में आते हैं और सनातन धर्म को मिलजुल कर आगे बढ़ाने की बात करते हैं। हम सनातनी, पौराणिक, समाजी और ये और वो, इन सब बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, यही हमारा विषय है। और इससे सहमत की बात हुई हमारी आज प्रातःकाल। जी दीनानाथ जी बताएं। जी ओम नमस्ते। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि पहले कुछ दिनों के पहले स्वामी दयानंद जी के पहले तो वेद गायब हो चुके थे, परंतु स्वामी जी कैसे ढूंढ करके लाए। और आर्य समाजी होने न होने का मैटर यह है कि आर्य समाज का एक सिद्धांत है, एक नियम है, जो सत्य और असत्य को धारण करने में, सत्य को ग्रहण करने में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आर्य समाज का व्यक्ति जो भी है, सत्य को धारण करने में हमेशा उद्यत रहता है और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहता है। तो जो सत्य है, हम वेद हमारा सत्य है, वेद को मानते हैं, इसके साथ और जो भी सत्य है हम मानने को तैयार है, सभी समाज मानते भी हैं। जो लोग थोड़ा अज्ञानी हैं, ज्ञानवान नहीं है, भी अन्य लोगों की तरह से मूर्खतापूर्ण है, हाँ यही तो यही लकीर के फकीर है, उनकी बात छोड़ दीजिए। एक्चुअली आर्य समाज सिद्धांत वही है जो सत्य है, मानने को तैयार है। ओम नमस्ते। ये आपने जो कहा वो 100% सत्य है, यही हम लोग कहना चाहते हैं। समस्या तब खड़ी हो जाती जो आपने कहा ना, एक छवि बन गई है और सामाजिक का अर्थ है कि कुछ भी नहीं मानना और हर बात पे करना।
तो इस छवि को तोड़ने के लिए ये पहले से आर्य समाजी कह दिया गया तो फिर वो बातचीत करने का भाषा ही बदल जाएगी, हैं? तो हमारा प्रयास है मित्रों, हम लोग जैसे उन्होंने कहा, जैसे आज जिनकी बात हो रही थी संयोग से वो निरस्त हो गया, स्थगित हो गया, तो उन्होंने यहाँ से आरंभ किया, मुझे अच्छा लगा, तभी मैंने सहमति दी। उनका आपकी कुछ बातों से मैं सहमत भी हूँ, लेकिन कुछ बातों में सहमत नहीं बन पा रही, तो हम चाहते हैं बात कर लें। हमने कहा अवश्य कर लें, क्योंकि उन्होंने कहा कुछ बातों पर सहमति भी है। ऐसा नहीं है कि मुझे लगा कि आप कोई विपक्षी हैं, कि कोई हमें मुसलमान या ईसाई से बहस करनी है, ऐसा नहीं है। हम अपने हैं, अपने भाई हैं, अपने परिवार के हैं, कुछ बातों में सहमति है, कुछ में सहमति है, तो मित्रपूर्ण बात हो जाएगी। वो भाव है, एक दूसरे को चुनौती देने का भाव नहीं है कि हम आपको पराजित कर देंगे, कि आप हमको पराजित कर देंगे। हम मित्रों चर्चा करेंगे कि सनातन धर्म के विकास की बाधाएं क्या हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। ये दोनों थोड़ा दूरी पर खड़े हैं तो कैसे बीच में पास आ सकते हैं। हमारे मिलने का बिंदु क्या हो सकता है, जहां आर्य समाजी भी आ सके और परंपरावादी भी आ सकें। क्या ऐसा कोई बिंदु है जहां आर्य समाजी और परंपरावादी दोनों गले मिल सकते हों? हम वहां पर आना चाहते हैं। हमारा पक्ष ये है सत्यम जी, यदि वो आपके मित्र हैं तो आप उनको ये बता दीजिएगा, है ना। तो आर्य समाज के 10 नियमों को हम लोग मानते हैं, वहां कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है उनको भी नहीं होगी और आपको भी नहीं होगी। आर्य समाज के 10 नियम पढ़ लीजिए और बताइए उनमें कौन सा नियम आपको स्वीकार्य नहीं है। हम उस पर पहले हम ही आप बात कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, है ना। तो आर्य समाज का मूल आधार है आर्य समाज के 10 नियम, उस पर तो हम लोग सहमत हैं। लेकिन अब आर्य समाजियों में जो बातें प्रचलित हैं वो सारी के सारी तो हम अपने ऊपर नहीं ढो सकते कि वो हर बात का खंडन करें और हम उसका समर्थन करें। हम विनम्रता से कह देंगे हाँ भैया ये आपकी बात ठीक लगती है, आर्य समाजियों में प्रचलित है, लेकिन आर्य समाज के 10 नियमों में नहीं है। इसलिए भैया यदि आपको वो ठीक नहीं लगती है तो ना लगे, उस पर हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। हम उसके समर्थन में कोई तर्क वितर्क नहीं करेंगे, ठीक है ना। सत्यम बोलो। जी स्वामी जी, जैसा दीनानाथ जी ने कहा कि सत्य को स्वीकार करना यही आर्य समाज का नियम है और 10 नियमों भी आता है कि सत्य को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आजकल जो आर्य समाज है वो ऐसा नहीं करता है। इसीलिए आप अगर ऐसा कहें कि मैं आर्य समाज से आता था पहले, लेकिन अब मैं 10 नियमों को मानता हूँ और सत्य को हमेशा स्वीकार करने को तत्पर रहता हूँ, तो आर्य समाज की एक अच्छी छवि भी बना सकता है कि आर्य समाज ऐसा है और ऐसा ही रहना चाहिए। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने शुरू किया था वैसा ही सत्य को स्वीकार करने वाला। तो इसलिए लगा, नहीं तो आप मैं ये भी कह सकता हूँ कि भैया वो मतलब किसी आर्य समाज से नहीं आते हैं, स्वतंत्र है अपने मत में कि वेद को मानते हैं, ऐसा उनका मत है कि वैदिक है, वेद को मानते हैं। अब इस पे विषय क्या होगा कि किस विषय पे बात करना है। जैसे अब या तो आप वो कह रहे हैं कि हम किस बिंदु पे मिल सकते हैं, तो वो वैसी चर्चा है मित्रतापूर्ण वाली, तो ये मैं कह दूंगा उन्हें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आर्य समाज का शुद्ध रूप कि हाँ वो ऐसा ही था, अब थोड़ा विकृत होता जा रहा है। विकृत तो हर समय कोई ना कोई चीज हो ही जाती है, परंपराएं भी हो जाती है कई बार। तो दिखा सकते हैं हम भी कि हाँ आर्य समाज ऐसा है कि सत्य को मानता है हमेशा और स्वीकार भी करता है अगर कुछ गलत दिखता है तो। 10 नियम में ये आता ही है। जी निश्चिंत रहे। अभी हमारी उनकी जो चर्चा हो रही है, उन्होंने भी कहा है, भाई मैंने भी कहा कि आज तो अब मैंने सायंकाल समय ये सब हो रहा था तो आज तो बात नहीं कर सकते थे, तो मैंने भी कहा कल दिन में बात कर सकते हैं। तो उनका कल हमारी कुछ व्यस्तता है, परसों बात करेंगे। हमने चलिए परसों बात कर लेंगे। तो हो सकता है परसों 1-2 दिन में हमारी उनकी बातचीत हो जाए। और ये तुम्हारी मित्रता है तो मित्रवत बात कर लो। स्पष्ट है कि हम लोग एक ही पक्ष में हैं, एक ही नाव पर सवार हैं। हम एक साथ पार होना चाहते हैं, एक साथ डूबना नहीं चाहते। मुख्य विषय यही है ना। जैसे आर्य समाज की बात आपने की, ये सच है कि हम जहां जितने लोग जहां जुड़ते हैं, इसमें से लगभग सबके बारे में कह सकता हूं कोई भी आर्य समाज का औपचारिक सदस्य नहीं है, लेकिन सब आर्य समाज का सम्मान करते हैं। जो आज हम वेद की चर्चा कर रहे हैं वो आर्य समाज के कारण ही कर रहे हैं। यदि आर्य समाज ने वेदों का इतना प्रचार प्रसार न किया होता तो आज हम आप वेद गोष्ठी नहीं कर रहे होते। ये मेरा मानना है, ये मेरा अनुभव है, इतना मैं स्वीकार करता हूँ। ये आर्य समाज का उपकार हमारे ऊपर है, बाकी लोगों का क्या है मुझे नहीं पता। मैं अपनी बात जानता हूँ कि यदि आर्य समाज ने वेदों का इतना प्रचार प्रसार न किया होता तो आज हम आप यहाँ पर वेद गोष्ठी नहीं कर रहे होते।
तो इसलिए मैं इतना उपकार तो मानता हूं। लेकिन अब कोई आ जाए, सत्ता प्रकाश के स्पष्ट पर ये वाक्य लिखा है, इसके लिए आप जो है शास्त्र प्रमाण लाइए। अरे भाई आपको ठीक नहीं लगता है तो उसे छोड़ दीजिए। सत्ता प्रकाश हमारा धर्म ग्रंथ नहीं है, हमारा धर्म ग्रंथ वेद है। और समाज ने हमको ये सिखाया है कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना परम धर्म है। वेद ही स्वतः प्रमाण है, अन्य सभी ग्रंथ परता प्रमाण है। उनमें सत्यात प्रकाश भी आ जाएगा, मनुस्मृति भी और अन्य ग्रंथ भी, वो अन्य ग्रंथों में आ जाएंगे जो परता प्रमाण है। स्वतः प्रमाण केवल और केवल वेद है, यहाँ कोई समस्या ही नहीं किसी को, है ना। तो हमारी वार्ता जिससे भी होगी इस भाव से होगी, शास्त्रार्थ हार जीत नहीं होगा। अभी तो आपने देखा इनका जो है अग्निव्रत जी से संवाद जो भी हुआ, दोनों लोग अपने अपने पक्ष में वीडियो जारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम जीत गए, वो कह रहे हैं हम जीत गए। तो हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। हम लोग संयुक्त रूप से कहेंगे कि अंततः हम इन विषयों पर सहमत हो गए। इन विषयों पर हमारे बीच अभी भी थोड़ी सहमति है, आगे हम लोग वार्ता करते रहेंगे तो मिलन का बिंदु कहीं ना कहीं तलाश लेंगे। मुझे ऐसा लगता है जब हम सब लोग वेद को मानते हैं तो हम सब एक हैं, और वेद के बिंदु पर हम सब एक होकर मिल जाएंगे, ये दूरियां समाप्त हो जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हाँ, अच्छे बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। हाँ, दीनानाथ जी और अच्छे जी जो भी चाहें। कुछ दिन पहले एक मंत्र प्रस्तुत किया था, उसमें समीठे शब्द का अर्थ आप बताएंगे ऐसा आपने कहा था, तो उस मंत्र को भी लिया जाए दीनानाथ जी की बात के बाद। जी ओम नमस्ते। हमें यह कहना भगवान कि सभी आर्य समाजों में वो 10 नियम पढ़े जाते हैं जो अनिवार्य है। अब कुछ लोग पालन करें व न करें वो अलग की बात है। अब कुछ लोग उसमें भी रूढ़िवाद नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारे आर्य समाज में सब लोग अच्छे ही आदमी हैं, कुछ दुष्ट भी हैं जो अपनी बातें चलाते हैं और लकीर के फकीर भी हैं। तो परंतु 10 नियम हमेशा पढ़े जाते हैं, उस नियम को सबको पालन करना चाहिए। हम लोग तो पालन करते हैं, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम आशा करते हैं कि हमारे 10 नियमों को आप काट नहीं सकते। ओम नमस्ते। यही तो हमने कहा कि उन 10 नियमों से यहाँ किसी को आपत्ति नहीं होगी। मैंने जो कह रहे थे भैया जी सत्यम जी या अक्षय जी, मैंने कहा भैया पढ़ो इन 10 नियमों से, जहाँ तुम्हारी सहमति हो तो पहले हम ही लोग बात कर ले। 10 नियमों से तो सभी सहमत हैं। बात वही आ जाती है कि आर्य समाज 10 नियमों को छोड़कर जिन 11वें 12वें 13वें विषय पर बात करता है, 10 नियमों की बात जब आर्य समाजिक नहीं करते तब लोगों को कष्ट होता है। यदि आर्य समाज केवल 10 नियमों पर बात करता तो मुझे लगता है आर्य समाज का विरोध कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। मैं कहता हूँ वो 10 नियम ऐसे हैं जिसको कोई नकार ही नहीं सकता। तो वो जो भ्रम उत्पन्न हुआ है उस भ्रम को दूर करना है कि आर्य समाज का अर्थ उसके 10 नियम है, न कि तथाकथित आर्य समाजियों की अपनी अपनी विचारधारा। अरे भाई आर्य समाजी क्या है, कोई भी कह दे मैं आर्य समाजी हूँ, मैं आर्य समाज को मानता हूँ, या अधिक से अधिक किसी आर्य समाज में जा करके वो एक सदस्यता शुल्क दे करके रसीद कटवा ले लो भाई मैं उस आर्य समाज का सदस्य हूँ, या कुछ लोगों को लेकर के अगले चुनाव में वो आर्य समाज का पदाधिकारी बन जाए, मैं उस आर्य समाज में इस पद पर हूँ। तो इससे वो कोई दयानंद तो नहीं हो जाएगा ना, इससे वो आर्य समाज का प्रवक्ता नहीं हो जाएगा, आर्य समाज का प्रतिनिधि नहीं हो जाएगा। वो सदस्य बन सकता है, पदाधिकारी बन सकता है। इसका अर्थ नहीं कि वो आर्य समाज की विचारधारा का बिल्कुल वाहक हो गया। तो ये बात ही हमें कहनी है ना कि आर्य समाज का अर्थ है आर्य समाज के 10 नियम, न कि व्यक्तियों की विचारधारा। तो मुख्य बात तो यही है जिससे हम आप सब ठीक हैं, तो आगे बढ़ सकते हैं। जो मंत्र अभी ईशा पुत्र जी ने खोला है उसमें समीठे शब्द का अर्थ जो आर्य मुनि का भाष्य है उसमें संग्राम या युद्ध आया है, तो आप इधर सही अर्थ क्या हो सकता है, इस मंत्र का भावार्थ क्या हो सकता है, तो कृपया बताइए। धन्यवाद जी। हाँ, ये मंत्र आया था, मुझे ध्यान आ रहा है थोड़ा थोड़ा। समिधे का अर्थ मैंने बताया था, सम उपसर्ग हटा दीजिए, सम सम्यक रूप से उपसर्ग हो गया, अब बचा इधे। अब इधे को 2 प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है ना। एक इध इंधे धातु है जिसका अर्थ है प्रकाश करना। समिधे प्रकाश करता हूं, प्रकाश करता है। अब ना वेद का अर्थ करने में इतनी छूट व्याकरण में ली जाती है, इसको कुछ लोग लकार व्यत्यय और जो भी तकनीकी शब्दावली में कहते हैं संस्कृत शब्दावली में बच जाइए। क्योंकि वेद त्रिकाल सत्य है, सर्वकालिक सार्वभौम सत्य है,
इसलिए उसमें वर्तमान भूत भविष्य की क्रियाओं में बहुत भेद नहीं माना जाता है ना। ईश्वर कह रहा है मैं करता हूं, हमने उसका अर्थ ले लिया, हम करते हैं, हमको करना चाहिए, तो इतना उसमें चलता। लेकिन मूल अर्थ वही रहेगा, समिधे अर्थात सम्यक रूपेण प्रकाश। क्रिया है तो प्रकाश होता है या प्रकाश करता है, परमेश्वर करता है या हम करें, हम करते हैं। समिधे का एक अर्थ तो ये हो गया। अब सम उपसर्ग लगाकर हटा करके जब विधेय बचा तो ये ध्येय जो है, कोई इसको विभक्ति आदि के रूप में यदि ग्रहण करे, देखिए मैं स्वीकार कर लेता हूं कि हम वो सूत्र आदि लगा करके ये सिद्ध नहीं करेंगे कि इस पे ये वाला ही होगा, ये वाला नहीं होगा। वो व्याकरणाचार्य अपने आपस में शास्त्रार्थ करते रहें, हम सभी संभावनाओं पर बात कर लेते हैं। तो एक तो यदि इंधे धातु से है तो सम्यक प्रकाश करता हूं, होता है, परमेश्वर करता है या हम करते हैं, ये चलेगा। और ये धातु का अर्थ है गति करना, जाना, चलना, प्राप्त करना। तो समिधे अर्थात प्राप्त, सम्यक रूपेण प्राप्त होता है। अब प्राप्त होगा तो हमें को होगा, परमेश्वर को क्या प्राप्त होगा, वो तो फिर सब कुछ है ही। तो जब समिधे का अर्थ ई धातु से करेंगे तो प्राप्त होना हमारे से हो जाएगा। अब समिधे का अर्थ संग्राम किया है। अब देखिए यहां पर भी दो बातें हैं। संग्राम किया है उन्होंने, संग्राम में सम उपसर्ग और ग्राम धातु है। ग्राम धातु का अर्थ है बुलाना, लोगों को एकत्र करना, सम्यक वार्ता करना, सम्मुख होकर के वार्ता करना, ये ग्राम शब्द का अर्थ है। तो जिस स्थान पर सब लोगों को बुलाकर बैठते थे और सम्मुख वार्ता करते थे उसे ग्राम कहा गया। धीरे धीरे वहां स्थायी बसने लगे भाई, जहां मिलते जुलते थे तो क्या हुआ भाई, ये ग्राम है, यहाँ सब मिलकर के बात करते हैं। वो एक बस्ती बस गई। आज भी मानव बस्ती की छोटी इकाई को ग्राम कहते हैं। अब ये उसका आज ये ग्राम क्यों कहते हैं, ये संदर्भ आपके समझ में आया। ग्राम का अर्थ है लोगों को बुलाना, एकत्र करना और सम्मुख वार्ता करना। इस तरह एकत्र होने लगे और वहां स्थायी आवास बन गया तो उसे ग्राम कहा जाने लगा। तो संग्राम का अर्थ हो गया सम्यक ग्राम। सम्यक रूप में लोगों को एकत्र करना, सम्मुख वार्ता करना। तो संग्राम का अर्थ तो सभा हो गया, जैसे आज लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आदि कहे जाते हैं। तो संग्राम का एक भावार्थ इस प्रकार का भी लिया जा सकता है। मैं संग्राम की बात, समिधे तो हो गया अपने स्थान पर। समिधे या समिथे? समिधे आप बोल रहे हैं या समिथे? थ आया है उधर, समिथे। आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपका माइक म्यूट हो गया जी। तो हाँ, ये हो गया था संभवतः। तो है ना, समिथे यदि था है तो उसमें वो सम्यक प्रकाश वाला अर्थ नहीं आ पाएगा, यदि इंधे धातु नहीं लग पाएगी। तब उसमें ये धातु लगेगी, गत्यर्थक धातु है। ये धातु का अर्थ चलना, जाना, प्राप्त करना। गत्यर्थक धातु में प्राप्त करने का अर्थ तो होता ही है, पहुंचना, पाना, प्राप्त करना। वैसे जानने का अर्थ भी गत्यर्थक धातुओं में निहित माना जाता है। तो कह सकते हैं सम्यक रूपेण जानता है, जाता है, प्राप्त करता है। तो सम्यक जानता है, सम्यक प्राप्त करता है, ये भावार्थ लेना इसमें शब्दार्थ की दृष्टि से अधिक उचित है। शेष भाई विद्वान हैं, सबके अपना अपना विवेक है, हम किसी को निंदा खंडन तो करते नहीं। तो जी पूरा भावार्थ बताइए पदार्थ के अनुसार। धन्यवाद। पढ़ दो पदार्थ भाई ईसा पुत्र जी, तो हम प्रयास करते हैं बता दें। जी, पदार्थ है ते तेरा किम इत, कौन सा रूप, परिचक्ष्यम भूत, कथन योग्य है, यत जिसको तू ववक्षे स्वयं बता रहा है कि मैं सिपिविष्टः अस्मि, रश्मियों में प्रविष्ट, उनसे घिरे, सूर्यतुल्य तेजोमय हूँ, अस्मत् हमसे अपने, एतत् उस तेजोमय, वर्पः रूप को, माँ अपगूह मत छिपा, यत क्योंकि तू समिथे मिलने पर अन्य रूपः बभूत दूसरे रूपों में प्रकट होता है। भावार्थ, वह परमेश्वर अपने तेजोमय रूप के द्वारा
विश्व के समस्त पदार्थों में बसा हुआ है। संसार के जिस भी पदार्थ को देखो, ऊपर से तो वे भिन्न भिन्न नजर आएंगे, किंतु उन सबके अंदर वही एक प्रभु अपने तेजोमय रूप में समाया हुआ है। प्रत्येक पदार्थ में उस तेजस्वी के तेज को ही देखा करो। धन्यवाद। भैया जी, मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। ये भाष्य किन महोदय का है, बहुत ठीक लगा मुझे। इनका पदार्थ और भावार्थ भी ठीक ही है, मैं यूं कहूंगा। देखिए, अब एक व्यक्ति अलग अलग करेगा तो बिल्कुल मेरी है ना, न तो हमने उनके नकल की है, न वो हमारी करेंगे। तो कुछ शब्द इधर उधर हो सकते हैं। जैसे अब किम इत कहा, किम इत का अर्थ हुआ क्या ही, कौन सा रूप। ये रूप कह सकते हैं, शब्द में तो नहीं था, लेकिन रूप इन्होंने अपनी ओर से जोड़ दिया है, वो पूरे संदर्भ में जोड़ दिया है। तो इससे कोई मुझे नहीं लगता है कि अनर्थ हुआ हो। तो इतना स्वीकार कर लें, इनका पदार्थ और भावार्थ दोनों मुझे लगता है स्वीकार करने योग्य है, कोई समस्या नहीं है। वो तो बताएं, दृष्टा ठीक ठाक। जो दूसरी लाइन है उसका आप धातुज अर्थ बताइए आपकी तरफ से। धन्यवाद। ये कौन सी दूसरी लाइन है भाई, जरा बताओ ना। तो क्या है? ये माँ बरपो अस्मद अब गु वाली। हाँ, वही। इस पर चर्चा तो हो चुकी है पहले भी। क्या यार, वही ले आते हो, कोई बात नहीं। तो माँ परबो अस्मत अप गुहु एतद, ये क्या है? वो एतत यत अन्य रूपा समिधे बभूव। हाँ देखिए, हाँ ये देखिए, बहुत अच्छी बात हुई। यहाँ पर रूपा आया है, अन्य रूपा। तो एक बार यहाँ रूपा आया है, तो यदि उन्होंने वहां रूपा ले लिया है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। ऐसा होता है भाई, ये काव्य है, मंत्र है। एक बार रूपा आया तो दूसरे स्थान पर भी रूपा का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें एक जैसे ये बपो है, उस दिन संभवतः हमने कहा भी था। अब इसकी धातु देख लो क्या है, जैसे हमें मुझे ध्यान नहीं आ रहा है वो पुस्तक। मुझे वर्प का अर्थ आपने शरीर बताया था। मैंने शरीर बताया था, ये तो कठिन लगता है भाई। इसकी धातु देखो जरा क्या है। बर्फ का यदि हो, बर्फ का शरीर मैंने बताया होगा, नहीं लगता। तो बर्फ का शरीर कौन सी धातु है, कैसे शरीर हो गया? अस्मत अयम गोया एतत यत अन्य रूपा समिधे बभूव। कहते हैं वो समिध में प्राप्ति में अनुरूप हो जाता है। तो ये तो ठीक है। जो भी हमने कहा कि परमेश्वर का जो मूल स्वरूप दिव्य चेतन सत्ता है वो तो सर्वव्यापक है ही, लेकिन जो हमें प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से वो हमारी सीमाओं के अंतर्गत हम उसका रूप समझ लेते हैं। भाई जी, मैं यही कहूंगा कि बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत माथा पच्ची मत करो। अभी जितना ईश्वर को जिस रूप में समझ पाए हो वैसा ही स्वीकार करो और वैसी ही उसकी साधना उपासना करो, तर्क वितर्क नहीं। ठीक है ना? तुमको जैसा ईश्वर लगता है, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे अपने मन बुद्धि विवेक के अनुसार तुमको जो लगता है कि ईश्वर ऐसा है, मैं यही कहूंगा अभी उसी स्वरूप की उपासना करो। धीरे धीरे जो भी उसका सत्य स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा। यदि आज जो तुम समझ रहे हो वही सत्य स्वरूप है, वो भी एक दिन तुम्हें अंदर से दृढ़ता से अनुभव होगा। और यदि वो पूर्ण सत्य स्वरूप नहीं है तो दिव्य स्वरूप धीरे धीरे तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा। ये तर्क वितर्क की बात नहीं है, ये शास्त्रार्थ जीतने की बात नहीं है, ये साधना की बात है मेरे मित्र। मैं यही कह रहा हूं कि जहां वहां से एक मंत्र आधा मंत्र लेकर चर्चा मत करो। एक बार वेद को पढ़ने का प्रयास करो, चारों वेद नहीं तो एक वेद, छोटा सा यजुर्वेद एक बार पढ़ जाओ तो मुझे लगता है चारों वेद का मूल तत्व तुम्हें मिल जाएगा। वेदायन नहीं पढ़ लो, लेकिन पढ़ा वेदायन भी नहीं, यजुर्वेद भी नहीं, कुछ भी नहीं। कहीं किसी ने एक मंत्र वहां से दे दिया, एक मंत्र वहां से दे दिया, तो मेरा विनम्र अनुरोध है ये प्रवृत्ति छोड़ दो। मैं सबसे यही कहूंगा कि कोई भी चर्चा इस पर करने से पहले पहला प्रश्न है कि वेद पढ़ा कितना, तो इसका उत्तर देने के लिए अपने को तैयार करो। ये कहो कि हमने एक वेद पढ़ लिया, दो वेद पढ़ लिया, तब इस तरह की बात करो तो शोभा देता है। ये तो बिल्कुल बचपना वाला लगता है, कहीं से एक जनाजा को सुन लिया और उतने पर आ गए। तो थोड़ा सा मैं यही चाहूंगा
इस प्रकरण को अब यहाँ विराम देंगे। पहले भी इसी मंत्र पर चर्चा हुई थी। कुतर्क नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो वर्प नहीं, और कुतर्क जो नहीं शब्द कहा है, मैंने तर्क कहा है। कुतर्क मैंने शब्द ही प्रयोग नहीं किया, ध्यान देना बेटा, है ना? वर्प का शब्द, वर्प मेरा का वो अर्थ भाव ही मैंने नहीं। अभी ऑनलाइन संस्कृत डिक्शनरी से चेक किया, तो उधर वर्प का अर्थ वो रूप, आकार, शेप, फिगर इस प्रकार दिखा रहा नहीं है। नहीं, ऐसा करो, देखो उसमें धातु कौन सी है ये पूछो, एआई से पूछो, वो ही बताएगा। ठीक है जी स्वामी जी, इस शब्द में बप धातु है, गतो गत्याम जाना बप की रूप बता रहे हैं। हाँ देखिए, अब इन्होंने कहा बप गत्यर्थक धातु है, तो अब बपा शब्द है तो उसका अर्थ गति या गति करने वाला, जाने वाला, चलने वाला, प्राप्त करने वाला। गत्यर्थक धातु में प्राप्त करने का अर्थ होता है, तो हम तो वही ग्रहण कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। भाई इसे कहा ना, परमेश्वर तद एजत तद न एजत, वह सबसे वेगवान है, सारे वेगवानों को पीछे छोड़कर सबसे आगे वो मिलता है। ये भी ऋग्वेद अध्याय 40 में ही आया है ना? तद न एजत, उसे कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं, चूंकि सर्वव्यापक है। तो गति का अर्थ आया है, वो परमेश्वर के लिए भी हो सकता है, आपके लिए, हमारे लिए, उपासक के लिए भी हो सकता है। तो ये स्पष्ट है। बस हाँ, एक अच्छी सुविधा मिल गई, आप एआई से भी धातु पूछ सकते हैं। यदि वो गलती करेगा तो आप समझ जाएंगे, हाँ उस पर निर्भर न हो, उसे प्रमाण न माने, लेकिन वो सहायक हो सकता है। यदि वो मान लीजिए बप में गच्छ धातु बता दे तो आप समझ लेंगे भैया इसमें गच्छ धातु कहाँ से आ गई, ठीक नहीं बता रहा है, पुनः प्रयास करें। तो और यदि उसने जैसे इनका बप धातु बताएगा, हाँ भाई इसमें बप तो हमको दिख रहा है, तो बप धातु हो सकती है, तो इस तरह से आप जान सकते हैं। लेकिन अंततः प्रमाण आपको धातु पाठ से ही देखना पड़ेगा। पाणिनि धातु पाठ और काष्कृष्ण धातु पाठ, दोनों धातु पाठ को मिलाकर मैंने अपना धातुवाद कोष बना दिया है, तो वो ले लें आप, तो ये समस्या हल हो जाएगी। दोनों धातु पाठ एक साथ आपको एक पुस्तक में मिलेंगे, नहीं दोनों अलग अलग देखने पड़ेंगे। तो अंतिम निर्णय तो धातु पाठ ही करेगा। एआई या कहीं अन्य शब्दकोश से आप केवल सहायता ले सकते हैं, और वेद का अर्थ संस्कृत शब्दकोशों से नहीं होता, ये ध्यान रखिए। वेद का अर्थ करने के लिए वैदिक शब्दकोश चाहिए, संस्कृत शब्दकोश उसके आगे बिल्कुल विवश लाचार हैं। संस्कृत शब्दकोश के आधार पर वेद का अर्थ नहीं हो सकता, ये बहुत दृढ़ता से समझ लें। वो चाहे जिसका संस्कृत शब्दकोश हो, मैं किसी का समर्थन, निंदा, खंडन नहीं करता, ठीक है ना? सारे संस्कृत शब्दकोश है, और मैंने देखा है सामान्यतः संस्कृत शब्दकोश की भूमिका में लिखा है कि इसमें वैदिक शब्द नहीं दिए गए। वैदिक शब्द वो सबके बस की बात नहीं है, वो वैदिक शब्दकोश अलग ही होते हैं। फिलहाल हमारा वैदिक शब्दकोश उपलब्ध है, इसके पहले कुछ लोगों ने प्रयास किया था, वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लेकिन समझिए कि जो भी हो सका है सबको समेट के मैंने आपको दे दिया है। लेकिन अंतिम प्रमाण शब्दकोश भी नहीं, धातु पाठ होगा, ये ध्यान रखिएगा। जी स्वामी जी, अपने इसमें वैदिक शब्दकोश में ये बप धातु का कृष्ण 1 और 203 नंबर प्रति है। प्रश्न संख्या का तो कोई महत्व नहीं है, क्योंकि नए नए संस्करण में प्रश्न संख्या बदलती रहती है। जो शब्द है वो अकारादि क्रम से जहां भी मिलेगा वहीं होगा। अब आपने प्रश्न संख्या बता दी, उन्होंने खोला, वहां तो वह अक्षर ही नहीं मिल रहा है, तो शब्द कहां से मिलेगा? तो शब्दकोश में कभी प्रश्न संख्या नहीं बताई जाती, जो शब्द बताते हैं वही अकारादि क्रम से खोजे जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, शब्दकोश में प्रश्न संख्या का कोई मतलब नहीं होता। जी, जो ईशा पुत्र जी ने जो वेब पेज खोला है ना, तो उसी में आर्य मुनि ने जो भाषांतर किया है उधर, और जो अन्य भाष्य भी है उनमें ऐसा लिखा है कि समीथे का अर्थ उन्होंने युद्ध ऐसा किया है, और उन्होंने लिखा है कि हमारे लिए अपना वो रूप मत छिपाइए जो आप युद्ध के समय आपने धारण किया था। देखिए, जिसने लिखा है वो जाने, हमें तो धातु चाहिए, और धातु पता चले उस धातु का जो अर्थ होगा हम तो उसी को स्वीकार करेंगे। बाकी उन्होंने किस आधार पर कैसे किया है वो जाने।
ठीक है, इस प्रकरण को यहाँ विराम देते हैं। बस उसको यही समझ लें कि एक एक मंत्र आधा वाक्य यहाँ वहां से खोज कर चर्चा न करें, एक ओर से वेद पढ़ें। आप एक ओर से यजुर्वेद का स्वाध्याय आरंभ करें, वहां जहां आपको समस्या हो कि भाई मैं पढ़ रहा था, इस मंत्र में ये बात समझने में हमें थोड़ी समस्या आई, वो आप यहाँ सीखने के भाव से रखें तो अच्छा लगेगा। आगे से चर्चा इस तरह से होगी, न कि यहाँ वहां से ऋग्वेद के 10वें मंडल का एक मंत्र खोजा, पहले मंडल का दूसरा ले आए, फिर 8वें मंडल से एक लाइन ले आए। इस तरह से चर्चा कृपया न करें। ये शास्त्रार्थ महारथियों के लिए छोड़ दें, जो केवल शास्त्रार्थ के लिए बने हैं, जिनके लिए विद्या विवादाय है, जिनकी विद्या केवल विवाद के लिए है, ये उनके लिए छोड़ दें। हमारी विद्या जानकारी के लिए है, तो उसको उसी रूप में रखें। एक ओर से वेद का स्वाध्याय करें, जहां किसी मंत्र को समझने में कोई समस्या हो मुझे बताएं, जितनी मेरी योग्यता है मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा, केवल इतना ही कह सकता हूं। जी नमस्ते, सभी साथियों को नमस्ते। अपना अथर्ववेद के 11वें कांड में 7वें सूक्त का 24वां मंत्र जो आता है, परिचय सामान्य छंदांसी वाला, इसमें सब आता है पुराण विदुषा सह। तो कल हमारी चर्चा हो रही थी किसी सज्जन के साथ में, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो पुराण शब्द आ रहा है इसमें। तो हमने कहा भैया पुराण शब्द जो है इसका अर्थ वेद में पुराना या सनातन या शाश्वत लिया गया है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? इसका अर्थ तो निकलता है फला फला बता रहे थे भास्कर जी कि पुराण और वेद शाश्वत। हमने कहा ऐसा नहीं है, मैंने वेद व्यास ने लिखा। हमने कहा वेद व्यास पहले हुए या वेद पहले हुए? वेद पहले हुए। तो फिर लेकिन इसमें तो श्लोक कह रहा है अपना वेद मंत्री कह रहा है। मैंने कहा आप जो हो किसी और जानकार से पूछिए जो जानता हो, लेकिन मैंने जो जाना समझा वो यही है। और आज मैंने शब्दकोश में भी देखा तो उसमें भी यही मिलता है वैदिक शब्दकोश में कि पुराना अर्थात पुराना, शाश्वत या सनातन। तो इसमें कोई मुझसे चूक हो रही तो स्पष्ट कर। देखिए, इसमें चूक यदि कहें तो केवल ये आपकी नहीं है, सामान्यता लोगों की है कि मन में जो बात पहले से बैठी हुई है वही देखना चाहते हैं, जो वहां है वो हम नहीं देखना चाहते, जो हमारे मन में पहले से है वो देखना चाहते हैं। अब जिनकी आस्था पुराणों में इतनी है वो वेदों से अधिक है। लीजिए साहब, वेद में भी पुराण दिख रहा है और आप कैसे पुराण को नकार सकते हैं? वो इसके आगे नहीं देखना चाहेंगे। और समाजी जैसे बिल्कुल ईश्वर की सौगंध खाकर बैठे हैं कि पुराण तो किसी भी स्थिति में हम स्वीकार करेंगे ही नहीं। तो यदि वेद में पुराण शब्द आ गया है तो कुछ भी हो जाए, लेकिन उसका अर्थ ये पुराण तो हो ही नहीं सकता। तो मैं यही कह रहा हूं, एक मंत्र यहाँ से आधा मंत्र वहां से, ये प्रक्रिया ही समाप्त कर दें, है ना। वेद को विवाद का विषय, विवाद का साधन, विवाद का अस्त्र शस्त्र न बनाएं। वेद को श्रद्धा पूर्वक स्वाध्याय का माध्यम बनाएं। वेद हमारे स्वाध्याय के लिए है, विवाद के लिए नहीं है ना। अब यदि आप मान लीजिए अथर्ववेद का आपने कहा मंत्र है, यदि अथर्ववेद को आदि से लेकर पढ़ते हुए यहाँ आएंगे, मैं किसी के लिए भी कह रहा हूँ, आप सबके लिए जो भी हो, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति यजुर्वेद अथर्ववेद के प्रथम मंत्र से पढ़ना आरंभ करे और क्रमशः पढ़ते हुए इस मंत्र तक आ जाए, गंभीरता से स्वाध्याय करते हुए बिना किसी पूर्वाग्रह के, और उसके पश्चात ये मंत्र पढ़कर जो भाव उसके मन में आएगा, मैं कहना चाहता हूं वेद का वही अर्थ होगा, वो सही अर्थ होगा। पहले से मन में पूर्वाग्रह पाल करके कि वेद में पुराण हो ही नहीं सकता या पुराण के बिना वेद हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों पूर्वाग्रह से मुक्त हो लें। दोनों यही भूल कर रहे हैं, है ना। इस पर चर्चा हो चुकी है यहाँ पर। वो यही बात आई, जब इन्होंने बताया तो मैंने कहा पुराना शब्द आ रहा है तो हम नकार कैसे सकते हैं। और जो आपने कहा शाब्दिक अर्थ पुराण का पुराना ही होगा, इसमें क्या संदेह है। ऋचा का अर्थ स्तुतियां होगा तो उसे हम ऋग्वेद को माने। यजुष का अर्थ यज धातु से बनेगा, देव पूजा संगति दान, फिर उसने यजुर्वेद हम क्यों कह रहे हैं, तो यह तो सभी के लिए आ जाएगा। अथर्वा का अर्थ अविचल अहिंसक है ना। तो साम का अर्थ आप समता समानता से ले सकते हैं, लेकिन फिर इस प्रकार से हम क्यों ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता
यजुर्वेद संहिता कहते हैं, तो ये शब्द आते हैं तो उसका हम ऐसा अर्थ भी लेते हैं, लेकिन शाब्दिक अर्थ जो है वो तो है ही। यदि पुराण का शाब्दिक अर्थ हमने लिया पुराना, तो फिर ऋचा यजु साम आदि का भी वैसा ही अर्थ लीजिए, फिर भी कोई समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, बीच से एक मंत्र मत उठाइए, इससे भ्रम होगा। एक ओर से पढ़ते चलिए, जब पूरे तारतम्य में आप पढ़ेंगे तो जो कुछ भी होगा अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। बस मेरा यही निवेदन है, वेद को स्वाध्याय का आधार बनाइए, विवाद का शस्त्र मत बनाइए, तो ये समस्याएं नहीं उठेंगी। ये बार बार आगे करने पर मैंने ये भी बताया उनको कि ऋग्वेद में पुराण शब्द अनेकों बार आया है और हर जगह उसका अर्थ जो है सनातनी लिया गया है या पुराना लिया गया, लेकिन कहीं भी उसका अर्थ पुराण से नहीं लिया गया, क्योंकि पुराण जो है ये बहुत बाद में लिखे गए हैं। संभवतः वेद व्यास जी से परंपरा शुरू हुई हो तो हुई हो, नहीं तो और भी बाद में शुरू हो सकती है। और अंतिम पुराण जो अपन लोग देखते हैं, भागवत महापुराण आता है और उसी के साथ साथ भविष्य पुराण आता है, जो लगभग 200-250 साल पहले लिखे गए। लेकिन ये आप तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। वेदव्यास जी खुद कहते हैं कि ये पुराणों का ज्ञान मैंने मेरे पूर्वजों से लिया, और जो पुराणम शब्द जो उधर आया है वो संज्ञा के रूप में है, विशेषण के रूप में नहीं। ये कल सत्यम जी ने भी व्याकरण से आपको बताया था। हाँ, मैं ये कहने जा रहा था, अक्षय ने या सत्यम ने इसके बारे में बताया था, ठीक था, ठीक है ना। तो यही कह रहा हूँ, एक एक शब्द पूर्वाग्रह के साथ मत उठाइए। आप गंभीरता से पढ़ते हुए प्रारंभ से यहाँ तक आइए तो सत्य आपको अनुभव हो जाएगा, है ना। तो इतने बड़े बड़े निर्णय इतने से नहीं होने चाहिए। हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि आज समाज में भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी ये बात कही है कि पुराण वेद में हैं, पुराण पहले भी थे। मैं अभी आपको उदाहरण तो नहीं दे सकता कि मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा सत्यार्थ प्रकाश के इस पृष्ठ पर है या ऋग्वेदाभास भूमिका के किस पृष्ठ पर है, लेकिन ये मैंने पढ़ा है। दयानंद जी भी इस बात को मानते हैं कि पुराण प्राचीन काल से हैं, लेकिन वो पुराण कौन से हैं, उनका ये कहना है कि ये जो भागवत आदि पुराण इस समय प्रचलित हैं, ये पुराण उस समय नहीं थे। पुराण तो थे, लेकिन जिस स्वरूप में, जिस शब्दावली में ये पुराण आज आपके सामने भागवत आदि हैं, ये पुराण नहीं है। तो इस बात से हम सहमत इसलिए हैं कि जो पुराणों की भाषा शैली है वो वेदों के बहुत बाद की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो पुराण लिखे गए हैं वो ठीक कहा जा रहा है कि महाभारत कालीन कृष्णोपायन वेद व्यास के पश्चात की ये भाषा शैली है। ये वेद व्यास जी जो भाषा बोलते रहे होंगे वो भाषा शैली महाभारत और पुराणों की नहीं है। रामायण भी मैं उसमें सम्मिलित कर लूंगा। आज जो रामायण महाभारत पुराण आपको मिल रहे हैं उसकी भाषा शैली महाभारत के पश्चात की है, महाभारत से पूर्व की नहीं है ना। ये भी एक पक्ष है, लेकिन उससे पहले पुराण नाम का कुछ था ही नहीं। ये तो दयानंद जी भी नहीं मानते, हम आप कैसे कहेंगे। दयानंद भी मानते हैं कि पुराण तो थे, लेकिन वो ये पुराण नहीं थे जो आज पुराण के नाम पर हमारे सामने हैं। अर्थात पुराण विद्या थी, वो विषय था, वो जानकारियां तो थी, है ना। धीरे धीरे उसमें चूंकि वो लोकप्रिय होता गया तो उसकी भाषा भी समय के साथ बदलती गई, उसमें कुछ नई चीजें जुड़ती गई होंगी, पुरानी चीजें कुछ लुप्त भी हो गई होंगी। तो जो लोकप्रिय काव्य होता है उसमें इस तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। आल्हा देख लीजिए अभी थोड़े समय पहले का, आज आल्हा किस तरह से क्या क्या गाया जा रहा है, जो है ना। तो होता है, जो हम लोग आज गणेश जी की स्तुति पढ़ते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, ये बहुत प्राचीन नहीं है, लगभग 400 वर्ष पहले का है। तुलसीदास जी के ही समकालीन है। संभवतः मैंने कहीं पढ़ा था तानसेन जी ने ये स्तुति लिखी थी, लेकिन तानसेन जी ने जो लिखी थी और आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें बहुत अंतर हो चुका है। तो जो रचनाएं लोकप्रिय हो जाती हैं, जन जन में गाई जाने लगती हैं, उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो ही जाता है। इसीलिए वेद की सुरक्षा के प्रबंध इतने किए गए हैं, इतने प्रकार के उसमें कृत पाठ और विकृति पाठ बनाए गए हैं, इसलिए वेद में कोई परिवर्तन, कोई मिलावट कुछ भी संभव नहीं हुआ। लेकिन अन्य ग्रंथों में थोड़ा बहुत हुआ है, इसको स्वीकार कर लेने में मुझे नहीं लगता है किसी को कोई बहुत आपत्ति होगी। लेकिन हाँ, ये कहना कि जो कुछ हमारे विचार के अनुकूल ना हो वो सब प्रक्षेप घोषित कर दें तो निश्चित रूप से ये हास्यास्पद हो जाता है। तो हमें इन दोनों अतियों से बचना चाहिए, मेरा यही निवेदन है। पुराण तो थे पहले, लेकिन उसकी भाषा शैली ये नहीं रही होगी जो आज के पुराणों की है।
ये मैं एक अपने स्वाध्याय के निष्कर्ष में कह सकता हूं कि ये भाषा शैली महाभारत के पश्चात की है। उसके पहले की भाषा शैली आपको देखना है, आप वेद संहिता देखिए, ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद ग्रंथ देखिए, उनकी भाषा शैली और उसमें आपको बहुत अंतर दिखेगा। जी, आपने जो बताया वैसे ही वेदव्यास जी ने भी बताया है कि उन्होंने कहा कि कल्प के आरंभ में केवल एक ही पुराण था जो धर्म, अर्थ और काम इन त्रिवर्गों को सिद्ध करने वाला था और उसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों का था। वेदव्यास जी ने कलयुग के लोगों के बुद्धि के अनुसार उसे 18 भागों में बांट दिया। यही आज 18 पुराण नाम से जाने जाते हैं। धन्यवाद। देखिए, मैं यही कहता हूं, यदि आप सत्य को जानना चाहते हैं, जो हर समाज का नियम है, सत्य के ग्रहण करने तथा असत्य के त्याग के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। यदि आप सच्चे मन से इस नियम का पालन करते हैं तो कहीं न कहीं एक बिंदु पर मिलेंगे, जो मैंने कहा, एक सच्चा आर्य समाजी और सच्चा शंकराचार्य का अनुयायी, है ना, जो शंकराचार्य की मूल भावना है, उस परंपरा को लेकर जो व्यक्ति चल रहा है, जो दयानंद की भावना को लेकर चल रहा है, दोनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मित्रवत संवाद करेंगे, आप दोनों गले मिल जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। आप मुझे देख लीजिए, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, न इनसे और न उनसे। हाँ भाई, कुछ लोगों की बात अलग है कि जो बिन काज दाहिने उबाए, उनकी तो न इनसे पटेगी न उनसे पटेगी, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन सामान्यता कुछ लोग मुझे यार समाजी समझते हैं, कुछ लोगों को लगता है साहब ये कैसे यार समाजी हैं, ये तो बिल्कुल अलग जा रहे हैं। तो भैया, हम वैदिक हैं, सच्चे यार समाजी हैं, दयानंद जी के सच्चे अनुयायी हैं। हम दयानंद जी के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो उनका वास्तविक उद्देश्य था। हम लकीर नहीं पीट रहे, ये हम स्वीकार करते हैं विनम्रता से। ओम। जी स्वामी जी, आदिकाल में पुराण का ही वचन है कि 100 करोड़ श्लोकों वाला पुराण था ये, जिसको वेदव्यास जी ने 18 भाग में बांटकर संक्षिप्त कर दिया पूरा, और 4 लाख तक सीमित कर दिया उसको। तो पुराण तो था पहले, अब वो कहाँ 100 करोड़ ना माने तो 1 करोड़ मान लो, लेकिन है तो था तो सही, उसको संक्षिप्त करके ये कर दिया। लेकिन कुछ भाग तो हमें आज भी मिलता है पुराणों के रूप में। ऐसा नहीं है कि पूरा पुराण ही नकार दिया जाए कि नहीं ये तो वो हो ही नहीं सकता। हरिवंश पुराण खिल भाग है, वो भी तो माना ही जाता है। ऐसे ही अन्य पुराण में भी कुछ ना कुछ आते ही हैं हमारे काम की चीजें जो वेदोक्त है। जी भैया, ये पुराणों को नकार कौन रहा है? कोई नहीं नकार सकता। मैंने यही अनेक बार कहा है। आप आर्य समाज के एक विद्वान का नाम बताइए, यदि आपको लगता है कि आप समाज पुराण को नहीं मानता। सुन लीजिए, मैं ध्यान से पुनः दोहरा रहा हूँ, यदि आपको लगता है कि आप समाज पुराणों को नहीं मानता, मुझे लगता है आप समाज पुराणों को मानता है, दयानंद जी भी पुराणों को मानते हैं, ये मैं आप समाजों के सामने मित्रोत वार्ता हो तो सिद्ध कर सकता हूँ, शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। मैं पुनः कह रहा हूँ, मित्रोत में सिद्ध कर सकता हूँ कि दयानंद जी पुराणों को मानते हैं। ठीक है ना? तो पुराणों को नकारने का कोई प्रश्न नहीं है। कोई आप एक आर्य समाज के विद्वान को बताइए जिसने प्राचीन भारत का इतिहास पुराणों को नकार कर लिखा हो। आर्य समाज ने बहुत बड़ा कार्य किया है, प्राचीन भारत का बहुत व्यवस्थित और विस्तृत इतिहास लिखा है, लेकिन वो इतिहास पुराणों के आधार पर लिखा है। इसे सभी आर्य समाजियों को स्वीकार करना पड़ता है। बिना पुराणों के भारत का इतिहास नहीं लिखा जा सकता, ये सब आर्य समाजी मानते हैं। वही बता ना, जिन्होंने न वेद पढ़ा, न पुराण पढ़ा, न कुछ देखा, गए आर्य समाज में कभी कभी महीने 2 महीने में एक दिन बैठ करके वहां स्वाहा कर आए, है ना, रसीद कटवाली, सदस्य या पदाधिकारी बन गए। हम बहुत बड़े आर्य समाजी हैं, तो क्षमा कीजिएगा, मैं उन्हें आर्य समाजी नहीं मानता, वे छद्म आर्य समाजी हैं। ऐसे लोग सभी संस्थाओं में घुसपैठ कर जाते हैं और संस्था की मूल भावना के विपरीत कार्य करके संस्था संगठनों को बदनाम करते हैं। ऐसे लोग सभी संस्थाओं में आपको मिलेंगे। उनकी बात न करें। जो सच्चे आर्य समाजी हैं वो कभी इस तरह की बात नहीं कर सकते, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जी, मैं कुछ कहना चाहूँगा। चूँकि वेदों में ये आया हुआ है इतिहास, गाथा, पुराण और नारासंसी, इसलिए हम सभी लोग इतिहास, गाथा, पुराण और नारासंसी इनका प्रमाण करते हैं। महर्षि दयानंद जी ने भी किया हुआ है। अब बात बस इतनी है कि इतिहास में क्या लेंगे, पुराण में क्या लेंगे, गाथा में क्या लेंगे और नारासंसी में क्या लेंगे, बस इतनी सी बात है, हो गया। लेकिन प्रमाण हम करते हैं इतिहास का,
पुराण का, गाथा का और नाराशंसी का, जो कि इस मंत्र में आ रहा है। देख लीजिए आप, अथर्ववेद कांड 15 सूक्त 6 मंत्र 12 सॉरी। जी बहुत सुंदर मंत्र है। ये कहाँ से लाए हो भाई? ये मंत्र कहाँ का है बताओ जरा। हैं? ये कहाँ का मंत्र है भाई बताना। अथर्ववेद कांड 15 सूक्त 6 मंत्र 12। बहुत सुंदर, इस मंत्र को रखो, ये बहुत उपयोगी है, बहुत अच्छा मंत्र है ना। देखिए वेद धर्म का ग्रंथ है, धर्म का प्रमाण केवल वेद है, और वेद में त्रिकाल सत्य है, सार्वभौम सत्य है, और इतिहास की घटनाएं सार्वभौम सत्य तो नहीं होती, वो तो काल विशेष में घटित होती हैं। तो जो काल विशेष में घटना घटित हुई है वो वेद में हो ही नहीं सकती, लेकिन मनुष्य को उसकी भी आवश्यकता है। धर्म तो अमूर्त है, वो तो दिखता नहीं। वेद में तो प्योर साइंस है, वो अमूर्त है, अव्यक्त है ना। तो व्यवहार में वेद को कैसे अपनाया गया ये हम इतिहास से सीखते हैं। वेद ने हमको बताया सत्य बोलना, तो सत्य बोलने में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं और क्या साहस दिखाना पड़ता है, ये हम हरिश्चंद्र की कथा से सीखते हैं, ये हम युधिष्ठिर के जीवन से सीखते हैं। ये इतिहास है, ये पुराण है, ये गाथा है, ये नाराशंसी, ठीक है ना। मुझे ध्यान है पुराण के 5 लक्षण होते हैं, ठीक है ना। 5 लक्षण है, सर्गा प्रतिसर्गा क्या। पुराण के 5 लक्षण ध्यान दीजिएगा, पुराण समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सर्ग और प्रतिसर्ग, सर्ग अर्थात सृष्टि, प्रतिसर्ग अर्थात प्रलय। सृष्टि से प्रलय तक का पूरा इतिहास, पूरी जानकारी जिस ग्रंथ में हो उसे पुराण कहते हैं। लेकिन केवल इतना नहीं, 5 लक्षण, 2 तो अभी बताए आपको, सर्गा प्रतिसर्गा, सृष्टि और प्रलय और मनवंतराण चा। मैं थोड़ा क्रम बदल रहा हूं जो श्लोक में है, तो आप लोग भ्रमित ना हो, ठीक है ना। मैं थोड़ा उसके क्रम से, जो श्लोक में आया है वो काव्य की दृष्टि से थोड़ा बदल गया है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, तो मैं उसका कालक्रम ले रहा हूं जो बौद्धिक रूप से आपको ठीक लगे। तो सर्गा प्रतिसर्गा तो आया ही है सबसे पहले, तो उसमें आया है सर्गा प्रसर्गा वंशम मनवंतराण चाह, कुछ इस प्रकार से है। तो सर्ग और प्रतिसर्ग अर्थात सृष्टि और प्रलय, उसके बाद आगे मनवंतर। सृष्टि से प्रलय तक के कालखंड को अनेक मनवंतरों में बांटा गया, ठीक है ना। ये हो गया पूरा का पूरा काल विभाजन जो ज्योतिषी लोग निकालते हैं। अथ श्री ब्रह्मणा द्वितीय पदार्थे श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतमे कल युगे कलि प्रथम चरणे, जो पंडित जी पढ़ते हैं संकल्प पाठ में, ये पुराण है, ये पूरा का पूरा पुराण है सृष्टि से प्रलय तक। और सृष्टि से प्रलय तक के कालखंड को समझने के लिए क्या करेंगे, उसे मनवंतरों में बांटा गया। सर्गा प्रतिसर्गा मनवंतराणिचा, और मनसर्ग प्रतिसर्ग और मनवंतरण, सृष्टि प्रलय और दोनों के बीच के कालखंड में कितने मनवंतर हुए वो। इसके बाद क्या आया, वंशः वंशम वंशान चरितम चयो। मैं इसको इस तरह से पढ़ रहा हूं, वंशम वंशान चरितम। वंश जैसे सूर्य वंश, चंद्र वंश, जो विभिन्न राजवंश हुए, ऋषियों के वंश हुए, उन सारे वंशों का परिचय। जैसे मैंने कहा मेरे ही वैदिक इतिहास पुस्तक में सूर्य वंश की 125 पीढ़ियों से अधिक का क्रमबद्ध इतिहास वर्णित है। 128 पीढ़ियां संभवतः उसमें दी गई है। अब अलग अलग विद्वान इतिहासकार 128 में, किसी में 2-3 घट सकती हैं, किसी में बढ़ सकती हैं, इसलिए मैं कह देता हूं लगभग 125 से 2-4 अधिक न्यून जो भी हों, तो लगभग 125 पीढ़ियों का सूर्यवंश का इतिहास हमारे वैदिक इतिहास में है। तो कहां से है भैया, मैं तो तब था नहीं, मुझे कहां से मिला, वो पुराणों से मिला। ये पूरा इतिहास मुझको पुराणों से मिला, ये पूरा इतिहास सारे आर्य समाजियों को पुराणों से मिला, ये सारा इतिहास स्वामी दयानंद सरस्वती जी को पुराणों से मिला। तो ये सारा इतिहास वेद व्यास जी अपने समय में बैठकर कैसे लिखते कि वैवस्वत मन के पुत्र कौन कौन से थे, वेद व्यास जी ने तो देखा नहीं, वो तो द्वापर के अंत में हुए। और सतयुग के प्रारंभ में कौन से राजा थे, सूर्य वंश में वैवस्वत मन से लेकर के हरिश्चंद्र, भगीरथ, राम और यहाँ तक कितने राजा हो गए, उन्होंने क्या क्या किया, ये वेद व्यास जी तो उनके साथ टहल कर देख नहीं रहे थे। तो ये वेद व्यास जी को जानकारी कहां से मिली,
निश्चित रूप से वेद व्यास जी को जो ये जानकारी मिली, परंपरागत रूप से जो ये पुराण विद्या चली आ रही थी, आज में किसी ने हो सकता है कल्पना कर लीजिए वैवस्वत मनु का जीवन चरित्र लिखा हो, उसके बाद उनके पुत्रों का जीवन चरित्र उसमें जोड़ा गया, उसके पश्चात जो राजा महाराजा ऋषि मुनि आदि हुए उनका जीवन चरित्र उसमें जोड़ा गया। तो इस प्रकार से सारी सामग्री जोड़ते हुए वेद व्यास तक आ गई। वेद व्यास जी ने महाभारत युद्ध पूरा देखा, उसको उसमें जोड़ दिया, अपने समय तक का उसे पूर्ण कर दिया। अब वेद व्यास जी के बाद जो घटनाएं हुई वो सब भी उसमें जोड़ते रहे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूंगा कि इतना भी न बने कि वेद व्यास जी ने अपने समय में देख करके मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश और मुगल वंश तक का सारा इतिहास उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देख करके लिख दिया, नहीं। तो ये केवल शैली है, क्योंकि पुराणों का प्रवक्ता हम वेद व्यास जी को मानते हैं। तो बाद में जिसने भी जोड़ा उसने माना कि जब वेद व्यास जी को समर्पित, और उनको भविष्य में होने वाले राजा के नाम से लिखा गया। भविष्यति, भविष्यन्ति, एते मौर्या भविष्यन्ति, एते शुंगा भविष्यन्ति, अनुगंगम प्रयागम क्या गुप्ता भोज जैसे महीन, गुप्त इस राज्य का भोग करेंगे। वो करेंगे तब लिखा गया जब वो कर चुके थे। तो बस इतना सा शब्द शामिल है कि वहां लिखा है करेंगे, अर्थात वेद व्यास जी ने तभी से देख करके लिख दिया था। बस थोड़ा सा इतना व्यवहारिक बने, शेष पुराण हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कोई कह रहा था कि पुराण में जो लिखा था इतिहास में यही बताया जा रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। हमने भैया नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, उसी पुराण से लेकर तो विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है। आपके विश्वविद्यालय में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो इन्हीं पुराणों से लिया गया है, इसलिए अलग होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि पुराणों के अलावा कहीं प्राचीन भारत का इतिहास था ही नहीं, सब वहीं से लिया गया है, इसलिए वो बिल्कुल एक सा मिलेगा ही मिलेगा, उसमें अंतर होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। समापन करा जा सकता है जी, समय को देखते हुए तो उचित है। जी, वेदाष्टक पाठ आरंभ कर रहा हूँ, अन्य इसमें चल सकती है। ऋग्वेद प्रथम ओम